अपठित गद्यांश कक्षा है 10। कक्षा 10 के लिए इस वर्ष जो नया कोर्स निर्धारित किया गया है उसमें यह अपठित गद्यांश है और अपठित गद्यांश 5 नंबर का निर्धारित किया गया है। एक अपठित गद्यांश 5 का और एक अपठित पद्यांश, यानी दोनों 5 + 5 = 10 नंबर के। तो ये जो अपठित गद्यांश है, अपठित का मतलब होता है अधन पठित, यानी जो पढ़ा नहीं गया हो, यानी जो पढ़ा नहीं गया हो। पाठ्य पुस्तक में तो होता है लेकिन हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया हो, यानी हमारे कोर्स में निर्धारित नहीं हो। तो अपठित जो गद्यांश है 5 नंबर का आएगा और अपठित गद्यांश को पढ़ करके और फिर उनके 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न प्रत्येक 1 नंबर का निर्धारित है, यानी 5 × 1 = 5। तो इन 5 प्रश्न के उत्तर हैं। अब की बार उत्तर यानी निबंधात्मक या न होकर के केवल एबेसदे में निर्धारित किए गए हैं, जिनको इनमें से खोज करके उत्तर है आसानी से हम हल कर सकते हैं। अपठित जो गद्यांश होता है, यानी भाषा ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम में कुछ पुस्तकें निर्धारित होती है। हम जब भाषा का अध्ययन करते हैं तो भाषा के लिए पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम में अनेक पुस्तकें होती है, वो निर्धारित होती है। इन पुस्तकों को पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। जिनसे हम ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनको हम पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें होती है वो का विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। परीक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तकों से न होकर बाहरी पुस्तकों से होता है, इसलिए इसे अपठित कहा जाता है। और अपठित का अर्थ होता है अपठित यानी जो पढ़ा नहीं गया हो। तो अपठित जो गद्यांश होता है उसके जब हम प्रश्न हल करते हैं तो विद्यार्थी के मन में हमेशा ये रहता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, यानी इसका पाठ्य पुस्तक का स्तर कैसा होता है। यानी अपठित गद्यांश या पद्यांश का स्तर पाठ्य पुस्तक के स्तर से अधिक नहीं होता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश बिना पढ़ा होने के कारण से संबंधित प्रश्न के उत्तर देने में विद्यार्थियों के मन में भय रहता है। यानी अपठित होता है कहीं से भी आ सकता है, इसलिए जब हमारे द्वारा ये पढ़ा नहीं जाता है तो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थी के मन में ये हमेशा भय रहता है कि मैंने तो ये गद्यांश पढ़ा ही नहीं है, इसका उत्तर कैसे हल करूंगा। लेकिन जब इसको आसानी से हम पढ़ते हैं, पहले इसको 2-3 बार इसका अध्ययन करते हैं और फिर इनके प्रश्न के अगर उत्तर है हल करें तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी थोड़ा धैर्य रखकर बुद्धि का प्रयोग कर इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में करे तो अवश्य सफलता मिल जा सकती है। यानी थोड़ा सा धैर्य रखें, बुद्धि का इस्तेमाल करें और उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर है आसानी से दे सकते हैं और हमें सफलता मिल सकती है, यानी 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अपठित गद्यांश है, पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतः है ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं। सामान्यतः है ईश्वर के कितने रूप हैं? 2 रूप, सगुण एवं निर्गुण। पहला है सगुण और दूसरा निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, यानी ये परमात्मा के पर्यायवाची शब्द हो गए, यानी निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म है ये, तो तब उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। तो एक सगुण और एक निर्गुण, तो सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। तो सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो सगुण भक्ति है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है।
किंतु केवल इसी कारण से निर्गुण भक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हम यह मान ले कि सगुण भक्ति है उसके महत्वपूर्ण माना जाता है, तो निर्गुण भक्ति है उसकी उपेक्षा करने लग जाए यानी तिरस्कार करने लग जाए, तो तत्कालीन परिस्थितियों में सगुण उपासक भक्त कवियों का सारा ध्यान, सगुण धन उपासक सगुणोपासक कवियों का सारा ध्यान इस ओर केंद्रित था। यानी सारे के सारे कवि थे, उन सब कवियों का ध्यान एक तरफ था कि हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से, विघटन यानी टूटना, हिंदू समाज है उस समय टूट रहा था और उसका उत्पीड़न यानी अत्याचार, उस पर अत्याचार हो रहे थे, उससे बचाया जा सकते। सारे कवि यही चाहते थे हिंदू समाज है उसका विघटन और उत्पीड़न को बचाया जा सके। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। तो हिंदू समाज के जो विभिन्न घटक है उनको संगठन यानी इकट्ठा करने का या संगठन करने का कार्य किया। दूसरी और निर्गुणोपासक कवियों की दृष्टि, निर्गुणोपासक जो कवि है उनकी दृष्टि हिंदू समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की ओर लगी हुई थी। वे हिंदू और मुसलमान का भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। यह है गद्यांश और गद्यांश के अब है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है सामान्यतः है ईश्वर के रूप माने गए, ईश्वर के कितने रूप माने गए, यानी ये जो गद्यांश है इस गद्यांश को हमने पढ़ा और पढ़ करके अब जो 5 प्रश्न है उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न सामान्यतः ईश्वर के रूप माने गए 1, 2, 3, 4, यानी क में है 1, ख में है 2, ग में है 3 और घ में है 4। और यहाँ प्रश्न क्या है, सामान्यतः ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं। तो यहाँ 2 में किसमें है 1, 2 ख, यानी इसमें हो जाएगा ख उत्तर, पहले का उत्तर ख, उत्तर आसानी से प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न है और उस दूसरे प्रश्न में कि निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है, निर्गुण जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा को कहा जाता है। तो निर्गुण जो ब्रह्मा है उसको कहा जाता है, पहले में है गुणातीत को, ख में है अगोचर को, ग में है अनादि को और घ में है उपयुक्त सभी को। तो इसमें आ जाएगा घ उपयुक्त सभी को, और इसको पढ़ करके में अपन हल कर सकते हैं। यानी जब परमात्मा को निराकार अज अनादि सर्वव्यापी गुणातीत अगोचर, यानी ये 3 जो पर्यायवाची आए हैं उन पर्यायवाचियों के आधार पर यानी उपयुक्त सभी, ये उत्तर इसका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि जब ब्रह्मा आकार धारण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है कहलाता है। जब ब्रह्मा है विभिन्न प्रकार का यानी रूप धारण करके कार्य करता है तो उसको उसे क्या कहा जाता है। तो गद्यांश को पढ़े कि जब साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में माना जाता है। तो पहले में लिखा है सगुण ब्रह्मा, दूसरे में लिखा है निर्गुण ब्रह्मा, ग में लिख रखा है सगुण और निर्गुण और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इस यहाँ उत्तर हो जाएगा सगुण ब्रह्मा और उत्तर आ जाएगा क सगुण ब्रह्मा। उसके बाद में आता है चौथा प्रश्न कि निर्गुणोपासक भक्त कवियों का ध्यान केंद्रित था, निर्गुणोपासक भक्त कवियों का ध्यान केंद्रित था। पहला देखते हैं हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाने के लिए, दूसरा है हिंदू समाज के विभिन्न समूह को इकट्ठा करने में, तीसरा है हिंदू मुसलमानों का भेद भुलाकर एक करने में और चौथे में दे रखा है इनमें से सभी करते। तो ये जो चौथा प्रश्न है इसमें आ जाएगा आपका ग, हिंदू मुसलमान का भेद भुलाकर एक करने में। यानी निर्गुणोपासक जो भक्त कवि थे उनका ध्यान था वो यह था कि हिंदू और मुसलमानों का भेद भुलाकर सबको एक कर दिया जाए।
उसके बाद में है सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। क में लिखा है आर्थिक दृष्टि, ख में है ऐतिहासिक दृष्टि, ग में है धार्मिक दृष्टि और घ में है सामाजिक दृष्टि। तो इसका उत्तर आ जाएगा घ, सामाजिक दृष्टि।